जो वेरिएबल की इस वक्त वो पोजीशन होल्ड कर रहा है उसके बेसिस पे। अब हम ये अभी प्रॉब्लमेटिक बात है कि अभी हमें वैल्यू देनी पड़ रही है, तो इसलिए अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि कैसे बिना हमें वैल्यू दिए प्लस माइनस से ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बटन से हम कैसे कोई बिना इनिशियल वैल्यू दिए भी कैसे आगे कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना था, हमने बात करी थी कि कैसे अब हमें एक ऐसा वो बनाना है कि जो हमारा वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे, हमें इनिशियलाइज वैल्यू ना करना पड़े। उसके लिए अब हम करेंगे एक स्कोप की बात, राइट। कई लोगों ने मुझसे, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे इसमें कि जब हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल बनाया, लोकल वेरिएबल स्कोप के बारे में बात करेंगे पहले, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि जब मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में एक क्वांटिटी ये है और दूसरी क्वांटिटी ये है, जब दोनों क्वांटिटी सेम ही चीज़ को डिफ़ाइन कर रही हैं, तो यहाँ पे जब वैल्यू हमने इसकी इंक्रीज़ करी तो यहाँ पे उसका क्या कहते हैं इफ़ेक्ट क्यों नहीं हुआ। मतलब अगर यहाँ पे वैल्यू इसकी 3 हुई तो क्वांटिटी तो वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे उसका रेफरेंस क्यों नहीं आया, यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट क्यों नहीं पड़ा। ये दोनों जबकि सेम नाम, मैंने कहा था अगर सेम नाम के हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो नहीं क्या कहते हैं एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो दूसरे का उसके ऊपर डिफरेंस पड़ेगा, राइट। तो कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि ये एरर क्यों नहीं आती यहाँ पे कि सेम नाम है तब भी इनकी वैल्यूज़ अलग अलग कैलकुलेट हो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका स्कोप डिफरेंट है। आप ये येलो वाला पार्ट देख सकते हैं, तो ये वाले जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो इस 8 क्वांटिटी इक्वल्स टू 2 जब हमने लिखा है तो इसका स्कोप यहाँ से शुरू होके इस वाले कर्ली ब्रैकेट से इस वाले कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म हो गया। ऐसे ही जब हमने दूसरा क्वांटिटी वो करा तो उसका स्कोप यहाँ से शुरू होके यहाँ ख़त्म हो गया। तो जब ये रन होता है तो ये इंडिविजुअल क्वांटिटी अलग है, ये इंडिविजुअल क्वांटिटी अलग है। इट मीन्स हमारी मेमोरी में 2 क्वांटिटी हैं, एक क्वांटिटी जो इंक्रीमेंट में है जिसकी वैल्यू ये है, एक क्वांटिटी जो डिक्रीमेंट में है जो ये है। और ये वर्क कैसे करता है, जिस वक्त ये रन होगा उस वक्त इसने वैल्यू क्रिएट करी 2 और जब इसका फंक्शन ख़त्म हो गया उसने ये डिस्ट्रॉय कर दिया। हम क्यों अपनी वैल्यू अपडेट नहीं कर पा रहे हैं एक वेरिएबल में अभी तक, वो इसलिए क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि हमें कैसे इंक्रीज़ करना है कि वो वैल्यू फिक्स रहे क्वांटिटी की इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि चाहे वो इंक्रीमेंट में हो या डिक्रीमेंट में, राइट। इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसको हम अलग कैलकुलेट करें, इसको अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट वाले को। अगर हम इन दोनों क्वांटिटी को कोई ऐसा रखें कि अगर हम यहाँ चेंज करें तो उस पर भी फ़र्क पड़े। अगर आप इमेजिन करो अब हमें प्लस माइनस नंबर ऑफ़ कप्स बढ़ाने भी हैं और घटाने भी हैं, तो जो ओरिजिनल अगर 6 है तो जब क्वांटिटी में चेंज हुआ तो वो 6 वैल्यू हो चुकी है उसकी। तो अब जो 6 वैल्यू हो चुकी है तो वो एक क्वांटिटी फिक्स हो चुकी है, अब हमें उसी में से घटाना है, ना कि दोबारा से जब हमें, लेकिन हमारे उसमें डिक्रीमेंट में क्या है वो दोबारा से इनिशियलाइज़ कर रहा है 2 से, वहाँ से कम कर रहा है। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए कि ये अलग अलग ये जो स्कोप होता है कि लाइफ कितनी है किसी एक कोड की, हमारी किसी एक ऑब्जेक्ट की या किसी एक फंक्शन की या किसी एक मेथड की, तो उसको क्या कहते हैं स्कोप, कि वो कहाँ से कहाँ तक रन कर सकता है और दूसरे मेथड उसे एक्सेस कहाँ तक कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये मेथड इस क्वांटिटी को बस यहाँ से यहीं तक ही एक्सेस कर पा रहा है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर रहा है, ऐसी बस यहाँ से लेके यहाँ तक ही एक्सेस कर पा रहा है। इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक सॉल्यूशन ये है, ना हम इसमें इनिशियलाइज़ करें ना इसमें, हमने उसे कहाँ इनिशियलाइज़ करा, यहाँ। तो जब हमने इसे दोनों मेथड के बाहर करा, राइट, तो ये क्या बन गया ग्लोबल वेरिएबल, और इसका स्कोप कहाँ है, दोनों के अंडर में आता है। क्योंकि ये हमने पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी जो हमारी पीछे थी, हमने जो इन दोनों के ऊपर है तो उसमें करा है ये। तो जब पब्लिक इंक्रीमेंट वाला आएगा तो इंक्रीमेंट की वैल्यू ऑलरेडी क्या एक्सेस करेगा, यहाँ से 2, तो उसने जब 2 में 3 यहाँ पे 2 + 1 करा
तो ये 3 हो गया है। तो जो अब 3 की वैल्यू है वो ग्लोबल वैल्यू हो चुकी है। अब जो क्वांटिटी की वैल्यू है वो 3 ही है। तो जब डिक्रीमेंट में जाएंगे तो जो क्वांटिटी इक्वल्स टू क्वांटिटी -1 हुआ है, तो ये अब 2 में से माइनस नहीं होगा, ये होगा 3 - 1। तो क्या डिस्प्ले होगी 2। इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी अब हमारा वेरिएबल हम अपनी मर्ज़ी से, राइट, अब हम अपनी मर्ज़ी से इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने वेरिएबल को। हमें मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है अपनी क्वांटिटी वाले वेरिएबल को। अब ये वेरिएबल कहाँ, इसका स्कोप का, पहले इसका स्कोप इंडिविजुअल यहाँ इंक्रीमेंट में 1 था, डिक्रीमेंट में 1 था, लेकिन अब इस क्वांटिटी वाले वेरिएबल का जो स्कोप है वो कहाँ है, इंक्रीमेंट में भी है एंड डिक्रीमेंट में भी है। इसका बेनिफिट क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंट करते वक्त, राइट। अब एंड्रॉयड स्टूडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू हमने 2 ले रखी थी, हम इसको कर लेते हैं 0, ओके। और यहाँ पे हमने क्या करा, हमने अभी बात करी थी कि कैसे हमें क्वांटिटी एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, राइट। तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट यहाँ से क्वांटिटी का कट पेस्ट कंट्रोल X करके मैंने यहाँ से हटा दिया है, और यहाँ से एक क्वांटिटी हटा दी क्योंकि हमें बस एक ही इंक्रीमेंट की ज़रूरत है, बस एक ही बार इंक्रीमेंट होना है। और मैंने यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड ऐप कंपैटिबिलिटी, यहाँ पे जाके एंटर करके मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया क्वांटिटी, राइट। तो इससे क्या डिफरेंस हुआ यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कहाँ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, किसी भी मेथड में। ये इस वक्त इंडिपेंडेंट है। एक मेथड ये आ गया ओवरराइड वाला, ये मेथड यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है, इंक्रीमेंट वाला यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, डिस्प्ले का भी यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है, और डिस्प्ले प्राइस का यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो हमने ये क्वांटिटी कहाँ कॉपी पेस्ट करी है, किसी मेथड के अंदर नहीं करी, मेन एक्टिविटी जो है हमारी उसके अंदर कॉपी करी है। तो एक और चीज़ देख सकते हो आप, ये जो क्वांटिटी है ये सडनली पर्पल कलर की हो गई है, राइट। और जो इंक्रीमेंट में आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो भी क्या हो चुका है, पर्पल। तो और यही आप अगर डिक्रीमेंट, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है तो यहाँ पे भी कलर चेंज होना चाहिए था इसका, लेकिन ये कलर चेंज नहीं हुआ इसका, सिर्फ जो इंक्रीमेंट वाला हमारा मेथड था सिर्फ उसका चेंज हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अब एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनका कलर क्या होता है, पर्पल, राइट। तो यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं एक ग्लोबल वेरिएबल। तो मैं इसे एक ऐप को रन करके देखते हैं क्या हमारा इंक्रीमेंट वर्क करा, क्या वो वैसी ही रन हो रहा है जैसे हमें चाहिए था। तो अभी हम देख लेते हैं इसे एक बार रन करके। तो ये ग्रेडल बेल्ट हो गया है, लॉन्च एक्टिविटी हो गई और ये इसने कर दिया है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे प्लस एक्टिविटी करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ही मैंने प्लस करा तो आप देख सकते हैं अब मेरा इंक्रीमेंट वाला जो बटन है वो हल्के हल्के अब इंक्रीज़ हो रहा है, राइट, इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे वो क्लिक हो रहा है, राइट। तो अभी लेकिन माइनस सीधा वो 1 पहुँच गया, लेकिन इसकी वैल्यू एक वो हो गई है, इंक्रीमेंट हमने कर लिया है। अब एक दूसरी चीज़ है, हमारा ये तो हो गया बट इंक्रीमेंट का तो हमने कर लिया, लेकिन डिक्रीमेंट में यहाँ पे क्यों ये अब भी ऐसे ही आ रहा है। अब यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी है वो एक लोकल वेरिएबल है, क्या है, लोकल वेरिएबल। तो मैं अगर इसे डिलीट कर दूँ तो आप देख सकते हैं डिक्रीमेंट में भी अब जो है क्या हो गया है, जो इसका कलर है क्वांटिटी का वो क्या हो गया, पर्पल हो गया, राइट। क्यों, क्योंकि ये भी अब एक ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। तो मैं एक बार इसे रन करके देख लेते हैं कि हमारा क्या डिफरेंस हुआ दोनों चीज़ों में। अब तो जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हुआ अब देखते हैं हम यहाँ पे एक चीज़ और चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम 0 ले लेते हैं क्वांटिटी को, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं लेआउट में। तो अब एक ट्रू वैल्यू हो जाएगी कि क्वांटिटी यहाँ पे भी 0 है वहाँ पे भी 0 हो रही है, क्योंकि आप कन्फ्यूजन भी हो सकता है इंसान को, इसलिए अब एक ट्रू वैल्यू। अब हमारा ऐप थोड़ा थोड़ा फंक्शनैलिटी की तरफ बढ़ रहा है तो हम उसे सही सही लेके चलते हैं।
तो यहाँ पे हमने अपना ऐप खोल लिया, इंस्टॉल हो चुका है, ये यहाँ पे आ गया। तो हमने जैसे ही इस पर प्लस पे क्लिक करा तो ये हमारा इंक्रीमेंट तो हो ही रहा था। अब ये डिक्रीमेंट भी होना चाहिए जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। क्या ये हो रहा है? यस, ये हो रहा है।